ये ना मोस्टली हम हर एक गाड़ी में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज क्या प्रॉब्लम है, उसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि मेरे पास एक BMW M340i है। थोड़ा यहाँ पे शोर हो रहा है इसलिए नीचे चलते फिर बात करते हैं। ये रही जी अपनी गाड़ी। अब इस गाड़ी के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम गाड़ी को पहले ना रोड पे लेके चलेंगे। देखो गाड़ी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ऐसा छोटा सा इरिटेटिंग इश्यू है ना, जो गाड़ी चलाते वक्त स्पेशली जब आप हाईवेज पे चला रहे हो बहुत इरिटेट करता है। आ जाओ। तो देखो अभी अपने को ना इसको एक ओपन रोड पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ना इस गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड ट्रिपल डिजिट स्पीड पे चलाना है। और ट्रिपल डिजिट स्पीड ना गुड़गांव के शहर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम उसको ना थोड़ा सा हाईवे पे ले जा रहे हैं ताकि मैं वो प्रॉब्लम आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ से अपने को थोड़ा हाईवे तक पहुँचते पहुँचते ना 7-8 किलोमीटर लगेंगे। तो 7-8 किलोमीटर तो यही सिटी का ट्रैफिक जैसा अपना रहता है ना, बट अपना हाईवे यहाँ से पास में है। तो जो भी रोड टेस्ट वगैरह हम परफॉर्म करते हैं ना, जहाँ पे गाड़ी हम ट्यून कर रहे हैं, मतलब आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, हम भाई बहुत सारी गाड़ियाँ ट्यून करते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई BMW, मर्सिडीज ऐसी जर्मन गाड़ी है जिसका ECU लॉक्ड है, तो वो भी हम अनलॉक करके ट्यून कर सकते हैं। तो वी आर केपेबल इनफ टू डू दैट। इनफैक्ट एंडेवर 2 लीटर, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास एंडेवर 2 लीटर है, उनको पावर कम फील होता है। तो एंडेवर 2 लीटर को हम इंडिया में, मतलब उसमें हमें ECU भेजना भी नहीं पड़ेगा और हम इंडिया में ही उसको रिमोटली अनलॉक कर चुके हैं, ठीक है। एंड शायद वी आर द ओनली वन जो ये कर रहा है। साथ ही साथ महिंद्रा, भाई महिंद्रा की गाड़ियां ना बॉश का ECU आता है, और वो ECU महिंद्रा की तरफ से लॉक नहीं है, बॉश की तरफ से लॉक्ड है। तो उस केसेस में हमें ECU बाहर भेजना पड़ता है टू गेट द अनलॉक, और उसके बाद हम उसमें ट्यूनिंग कर सकते हैं। बहुत लोगों के क्वेरीज आते हैं कि आप ट्यून करते हो, ये गाड़ी ट्यून हो जाएगी, तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। बाकी टोयोटा में कोई इशू नहीं है, टोयोटा का ECU अनलॉक्ड है। तो टोयोटा को हम इन हाउस मतलब 2-2.5 घंटे के अंदर मतलब स्टेज 2 रेडी कर देंगे। अगर हाँ उसमें एग्जॉस्ट वगैरह लगाएंगे तो इट विल टेक अनदर डे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुलती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है। ये आ गया जी ऊपर अपना सोनावाला रोड, और यही रोड सीधे अपने को मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है। तो जो भी टेस्ट होता है ना, जैसे फॉर्च्यूनर का मैंने जो एवरेज वाला टेस्ट किया था वो भी यहीं पे किया था, और ये अपने ऑफिस से एकदम पास में है। और यही रीज़न है ना कि हमारे पास बाहर से जब गाड़ियाँ आती है ना, तो उनको ज़्यादा सिटी के अंदर जाना ही नहीं पड़ता यार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ आती हैं जो 10 साल से ऊपर की चली हुई गाड़ियाँ, और दिल्ली NCR में अलाउड नहीं है। तो वो हाईवे से फटाक से 2 किलोमीटर के अंदर ही अपने ऑफिस पहुँच जाती है, मतलब अपने काम के लिए, अपने जो भी काम उनमें होना होता है। कि अपने को इस गाड़ी को 120 से ऊपर लेके जाना है, और इस रोड पे जो अलाउड स्पीड है वो है 100। तो अपने को थोड़ा सा और तेल जलाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे मुंबई एक्सप्रेसवे आएगा ना, तो अपने इंडिया में मोस्टली 120 का स्पीड लिमिट है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को इस पे फेस होती थी यार, इसको मैं हाईवे पे ले जाता था ना, मुझे अगर 120 से 1 किलोमीटर भी ऊपर रहा ना, तो इसका जो टिंग टिंग वाला आवाज है ना, वो इतना ज्यादा इरिटेट करता था, इतना ज्यादा, क्योंकि वो सिर्फ आवाज नहीं है भाई, आपका जो म्यूजिक है ना वो सप्रेस करके वो आवाज ज्यादा आती है। तो अभी क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल सबसे पहले अपन यहाँ से मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, विच इज लाइक 7 किलोमीटर्स। यहाँ पे तो 80-100 ही चल सकते हैं, बट मेरे को 120 से ऊपर गाड़ी ले जाना है और आपको वो दिखाना है। बहुत सारे लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, बट जिनको नहीं पता उनके लिए तो मेरे को थोड़ा सा तेल जलाना ही पड़ेगा भाई। खुदा नहीं सकते बहुत टाइम हो गया ना इसको हाईवे पे ले गए पीछे बम्प आ रहा था, मेरे को लास्ट मोमेंट है, अरे अरे ये तो गलत है, ये गलत है भाई, ये गलत है। बट इसकी जो हैंडलिंग है नेक्स्ट लेवल भाई, SUVs कभी मैच नहीं कर सकते सेडान की हैंडलिंग भाई। जो सेडान जिस स्पीड पे आप कट मार सकते हो या हैंडल कर सकते हो, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल यार। कितनी बार सोचता हूँ मैं इस गाड़ी को बेच दूँ, मन नहीं मानता यार। कितनी बार लोगों ने कह दिया कि हाँ हम ले लेते और प्राइस भी अच्छा मिल रहा है, बट फिर भी
मन नहीं मानता यार, जो फील ये देती है ना। ऑफ कोर्स एसयूवीज आर मोर फॉर हाईवे ड्राइव्स एंड ऑफ रोडिंग एंड ऑल, बट द सेडान एंड स्पेशली ये 3 लीटर इनलाइन 6 इंजन, नेक्स्ट लेवल भाई। फील आ जाती है, स्माइल आ जाती है चेहरे पे। देखो जी, ये सामने आ गया अपना वडोदरा मुंबई का बोर्ड। तो अपन जस्ट यहाँ पे पहुंचे और यहाँ से इस बैरिकेड के उधर 120 का स्पीड लिमिट। तो अब यहाँ से अपन 120 पे चलाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको कोई भी म्यूजिक एक प्ले करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैं किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था। थोड़ा अच्छा लगाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा तो चला नहीं सकते। अब देखो ये म्यूजिक चल रहा है, अब ना मैं म्यूजिक के साथ ना 120 का स्पीड ले जाऊंगा। आप अच्छे से इस म्यूजिक के साथ मस्त हाईवे पे जा रहे हो और म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो। होता क्या है, अब हाईवे पे ना भाई हमारी ना स्पीड 120 121 हो ही जाती है, 122 भी हो जाती है। अब BMW जिसमें भी 120 से ऊपर, क्योंकि ये नॉर्म्स है कि जिसमें भी गाड़ी में 120 से ऊपर आपको 80 के ऊपर एक बीप आएगा। जैसे अभी मैं इसको 80 करता हूँ, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको पता होगा। अब मैं 80 चला रहा हूँ, देखो 80 होने दो, बीप आया ना, हल्का सा आया, दैट इज परफेक्टली ओके भाई, दैट बीप इज परफेक्टली ओके। बट प्रॉब्लम कहां होती है, जब मैं 120 पे जाता हूं, अब कंटिन्यूअस बीप आ रहा है। अब ये बीप भी एकदम ओके है क्योंकि ये बहुत धीरे आ रहा है, मतलब आपको प्रॉपरली ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रहा। मैं इसको 120 पे रखने की कोशिश करता हूं, तो ये बीप धीरे से एकदम हल्लू हल्लू सा बीप आ रहा है जो कान को सूदिंग लग रहा है। बट एग्जैक्टली प्रॉब्लम का है, इसको थोड़ा सा ओवरटेक, भाई ये मैं कह रहा था ना भाई, इसकी हैंडलिंग इतनी तेज, इतने अच्छे तरीके से ना आप एक एसयूवी को हैंडल नहीं कर सकते जहां पे आप कर्व पे मुड़ रहे हो और आपकी स्पीड अच्छी खासी है। अब प्रॉब्लम दिखाता हूं कि प्रॉब्लम क्या होता है। इसको मैं 120 से नीचे करूं, और ये सिर्फ मैं टेस्ट के लिए कर रहा हूं, मैं तेज नहीं चलाता भाई, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे ना हम गाना चला देते हैं, ठीक है, और गाने का ये गाना चला दिया जी हमने, और इसको हमने 120 पे ले गए। ये देख रहे हो, गाना बंद हो गया, गाने का वॉल्यूम कम हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करो, वॉल्यूम इंक्रीज करना प्लीज, पूरा इंक्रीज करो, पूरा पूरा यहाँ तक आना चाहिए। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई, इतनी तेज वॉल्यूम इंक्रीज करो। अब इसको 120 से नीचे कर देते हैं, अब वॉल्यूम इंक्रीज करो, अब वॉल्यूम 120 से ऊपर करते हैं। देखो वॉल्यूम कम हो गया ना, ये वॉल्यूम कम हो गया भाई, ये अभी म्यूजिक भी बंद हो गया। इसको थोड़ा सा आगे कैमरा, स्पीड कैमरा भी आ रहा है, तो इसको तो वीडियो के चक्कर में चालान नहीं लेना है, तो यहाँ पे 120 से नीचे रखेंगे अपन स्पीड, बस एक टेस्ट करने के लिए आपको दिखा रहे हैं। तो अब ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी मैं इसको 121 पे भी ले जाता हूँ ना भाई, 50% से वॉल्यूम ऊपर नहीं बढ़ता, और वो वॉल्यूम इतना कम हो जाता है। ऑफ कोर्स इंजन की आवाज तो अच्छी है, लेकिन साथ साथ में जो टिंग टिंग वाला जो बीप है ना स्पीड वार्निंग का, वो भी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। फिर से दिखाता हूँ, ये वॉल्यूम प्ले कर दिया मैंने और वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश की भाई, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट आई कैन अटेन। और ये जो टिंग टिंग वाली बीप है ना, मतलब मेरे को अच्छा बेस चाहिए, अच्छा म्यूजिक चाहिए भाई, वो मेरे को मिल ही नहीं पा रहा है हाईवेज पे। एग्जैक्टली मैं कितना भी इसको घुमा लूं ना भाई, नहीं होगा। क्यों? और जैसे ही 120 से नीचे करूंगा, गियर लोअर गियर, देखो यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है यार, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो जो ये जो स्पीड वार्निंग का जो चाइम है ना, अगर आप म्यूजिक बंद कर दो ना तो बहुत हल्का है, बहुत ज्यादा। बट जैसे ही आप म्यूजिक ऑन करते हो, ये चाइम बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तो अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन खोजना है, और घर पे खोजना है, घर पे बोले तो ETU पे खोजना है। ये अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि भाई इसमें ऑलमोस्ट 40-41 PSI और 67 डिग्री सेल्सियस हवा का टेम्परेचर है। देखो यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैंने लास्ट टायर चेंज किया
तो उसके बाद ये ध्यान नहीं दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अभी क्या है ना कि टायर का प्रेशर 42-41 PSI है, तो टायर फटने के चांसेस है। और मैंने तो अभी ज़्यादा पुल नहीं किया गाड़ी, और मेरे को गाड़ी, मैं बार बार ना सचिन को ये कह रहा था कि सचिन गाड़ी भाग रही है यार, मेरे को ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जो रन फ्लैट पे आता था। तो अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि भाई 41-42 PSI, आइडियली 32-33, और गर्मी भी है यार भाई। 67-69 डिग्रीज किसी किसी टायर का टेम्परेचर, 69 डिग्रीज। आप समझो, आपको अगर हवा मतलब वो निकला प्रेशर में ना हाथ का चमड़ी जला देगा, इतनी तेज है। 69 और 42 PSI। कह रहा हूँ ना भाई, मेरे को अगर गाड़ी में हल्का भी थोड़ा सा इधर उधर कुछ होता है ना, मेरे को फील होता है। और मेरे को पहले ही फील हुआ, जैसे ही मैंने पहला पुल मारा ना, मैंने कहा भाई ये गाड़ी स्टेबल नहीं चल पा रही, मतलब भाग रही है, जा रही है 200 ऊपर जा रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। स्टीयरिंग पे मेरे को ना फील हो रहा है वो कि भाई गाड़ी एक मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं गाड़ी के कंट्रोल में हूँ। आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि भाई जहाँ भी आप टायर वायर चेंज करा रहे हो, कहाँ से आप ना, अगर चारों टायर जैसे मेरे चेंज हुए थे, उसके बाद ये गाड़ी मैंने ज़्यादा चलाई नहीं थी। अब भैया ने 42 PSI भर दिया यार इसमें हवा। 42 PSI बहुत ज़्यादा होता है यार। अब उन्होंने अपना वो नॉर्मल नोजल आके ऑफ कोर्स गलती से ही भरा होगा, बट आप अपना हमेशा चेक कर लिया करो, स्पेशली जब आप हाईवेज पे जा रहे हो, क्योंकि इस गर्मी के टाइम पे टायर फटने से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली एक्सप्रेसवेज पे, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली लंबे डिस्टेंस तक चल रहे हो और आपकी गाड़ी में ना टायर गर्म होता जा रहा है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। तो भाई ये तो हमारी गनीमत थी कि हमने ज़्यादा चलाई नहीं, खींची नहीं गाड़ी, नहीं तो अगर यहाँ से जयपुर तक जाना पड़ता और फिर ये फील होता। ऑफ कोर्स मैं देखता, लेकिन भाई देखने से पहले अगर कुछ बवाल हो गया रहता। हाँ भगवान जी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। 42 PSI, 69 डिग्रीज, 70 डिग्री भाई सही है। बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ टाइम पे आया, टायर के चमड़ियाँ निकलने लगती भाई, टायर भी जल्दी खराब होगा और एक्सीडेंट होने का तो डर है ही यार। भाई चाहिए गाड़ी कुछ भी हो, ये जो सामने गाड़ी है ना, नई भाई फॉर्च्यूनर है, क्या लग रही है भाई सफेद में भी। हाँ भाई क्या सुंदर है भाई, सुंदर है। हाँ BMW में बैठ के जो आपको फॉर्च्यूनर अच्छी लगे ना, तो समझो आपका प्यार सच्चा है। प्यार आपका कोई टिका नहीं, मतलब हिला नहीं सकता भाई। फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है, BMW है अच्छी, वो ज़्यादा है भाई, क्योंकि वो मेरे प्रैक्टिकल पर्पस में ज़्यादा सॉल्व करती है। मेरे को हाईवेज और बाकी जगह यही लेके जाती है, ये नहीं ले जा सकती, ये बस खुशी दे सकती है चंद। अरे ये गर्लफ्रेंड है, वो वाइफ है, वो ऐसा है फॉर्च्यूनर और BMW का हिसाब किताब। अब चलते हैं ऊपर, लैपटॉप लेके आते हैं और लैपटॉप के साथ अपना जो इसका सामान है ना वो लेके आते हैं। और इसका जो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना जो मेरे को हाईवे में फेस होता है, ठीक है, वो रिजॉल्व करते हैं। ठीक है चलो फटाफट नीचे चलते हैं। अब हम इसको ना इसके OBD में कनेक्ट करेंगे, तो उससे पहले OBD में कनेक्ट कर लेते हैं। और इसका OBD नीचे ही होना चाहिए। अब हमने इसका डायग्नोस्टिक मोड स्टार्ट कर दिया है। अभी तो इंजन ऑयल वाला आ रहा है, इसको क्लोज करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। अरे भाई कैसे दिखाएगा यार, इसमें तो इतनी जाम था, मैंने इसको बैक कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइट दिख रहा है, तो इसका डायग्नोस्टिक मोड पे लगा दिया गाड़ी, ठीक है। और लैपटॉप अभी कनेक्ट कर दिया अपन ने। ये मत देखो आप कि हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके देखने के लिए नहीं है, बट सिस्टम हमने हैंडओवर कर दिया है। OBD पोर्ट हमने लगा दिया इसमें, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ठीक है, यहाँ नहीं भी हैं, तो अब वो इंटरनेट के ज़रिए इस गाड़ी के सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही प्लान था कि अब इस डेटा को एनालाइज करके जो भी इसके चाइम्स हैं वो हम बंद करने की कोशिश नहीं, पूरा कर देंगे। हाँ कोशिश नहीं भाई, कोशिश नहीं कर रहे, पूरा कर देंगे भाई। 5 मिनट का काम था, ठीक है, काम 5 मिनट का था, लेकिन काम इम्पॉर्टेंट था और वो अपना कंप्लीट हो गया। अब हम वापस से चलेंगे टेस्ट ड्राइव लेने इस गाड़ी की, और फिर आपको दिखाएंगे कि अब जो इरिटेटिंग आवाज़ मेरे को बार बार आ रही थी ना, वो कैसे छू मंतर हो जाती है।
तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 80 पे जो हमारी बीप आती थी ना, यहाँ पे अब एक बार थोड़ा सा मेरे को खाली रोड मिले जहाँ तक 80 पे मैं ले जाऊँ गाड़ी को। वैसे तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट 80 पे भी ना इस पे एक बीप आती थी, अब वो बीप पूरी ख़त्म हो गई है। अरे यार, आदमी कहाँ चलाए कहाँ नहीं चलाए, खुदा भी तो नहीं सकता इसको। बट यहाँ पे दूसरे, ये देखो कोई बीप नहीं आई ना, 80 पे कोई बीप नहीं आई। अब मेरे को आपको 120, देखो वो बीप मेरे लिए फिर भी मैनेजेबल था। जो मैनेजेबल नहीं था वो था 120 पे जो म्यूजिक 50% पे आ जाता था, वो चीज़। तो वो अभी हाईवे पे ही जाके आपको दिखा पाऊंगा मैं। चलो भाई, अपन पहुंच गए। अब यहाँ पे आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखो 60, 70, 80 के ऊपर कोई अपने को जो टिकलिंग, वो चाइम की आवाज़ है ना, वो नहीं आई। ठीक है, अभी थोड़ा सा अपने को आगे ले जाना पड़ेगा और फिर आपको म्यूज़िक प्ले करके दिखाएंगे। थोड़ा सा इस हाईवे पे 7 किलोमीटर का अपना जो ये स्ट्रेच है, उसके बाद मुंबई एक्सप्रेसवे पे अपन एंटर हो जाएंगे। तो फटाफट 60 किलोमीटर कवर करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड भाई। सामने आ गया मुंबई एक्सप्रेसवे और यहाँ पे हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया। फिर से टेस्ट होगा आज। ठीक है ठीक है, ये मैं सीख गया हूँ भाई, सिर्फ बोलने नहीं भाई, हम करके दिखाते हैं, इसलिए हम ये बताते हैं। तो यहाँ पे अपनी स्पीड आ रही है 87। ये बस कर्व हम क्रॉस करें और उसके बाद हम थोड़ा पंजा डालते हैं गाड़ी पे। सबसे पहले विदाउट म्यूजिक आपको सुनाते हैं कि 120 पे जो वो चाइम की आवाज़ है, क्या वो आ रही है। तो यहाँ पे हमने गाड़ी को ऑलमोस्ट, मतलब 135, नो चाइम एट ऑल, 145, नो चाइम एट ऑल। अब हम गाड़ी की स्पीड, अरे भाई इसमें स्पीड पता ही नहीं चलता है भाई, नॉर्मल बस हवा थोड़ा ज़्यादा है, बस स्पीड पता ही नहीं चलता यार। अब हम म्यूजिक बजाएंगे, सेम म्यूजिक। अब देखो यहाँ पे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, कोई म्यूजिक में चेंज नहीं भाई। जो पहले 50% पे स्ट्रिक्ट हो जाता था, अब ये पूरा का पूरा ऊपर तक जा रहा है। अब देखो वापस से मैं इसको 120 पे ले जाता हूँ। 120 और 120 पे ना म्यूजिक रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। हम पहुंच गए जी, इसको क्रूज पे ही डाल देते हैं। 125 पे अपन क्रूज, 130 पे अपन ने क्रूज डाल दिया। अब म्यूजिक प्ले करते और ये देखो म्यूजिक 50%, बट ये बढ़ रहा है। कोई आवाज नहीं गाड़ी में, एकदम मस्त तरीके से चल रहा है। ज्यादा प्ले नहीं कर सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए बनाया था कि आप अपनी गाड़ी में ये भी करा सकते हो, लेकिन कौन सी गाड़ी में ये भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है या फिर लैंड रोवर की कोई भी गाड़ी है, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी हो, डिफेंडर हो, कोई भी गाड़ी हो, या BMW की कोई भी गाड़ी, ऑडी, मर्सिडीज की कोई भी गाड़ी, वी कैन डू दिस फॉर यू। ठीक है, हम ये कर सकते हैं आपकी गाड़ी में आपके लिए। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से, और ये प्रॉब्लम बहुत ही इरिटेटिंग है। देखो स्पीड चलाने के लिए मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप कंफर्ट में चलाओ। अभी भी मैं 120 की स्पीड पे 90 पे क्रूज डाला हुआ है। मैं जनरली तेज ऐसे नहीं भगाता, एक दो बार हाँ चल भगा लिया, वो करके फिर अपना नॉर्मल चलता हूँ। लेकिन 120 से ऊपर जाने के बाद मैं हाईवेज पे म्यूजिक एंजॉय ही नहीं कर पाता था इस गाड़ी में, जो कि मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता था। और ऐसे इरिटेशन ना आप में से भी बहुत लोगों को फील होता होगा जब आप अपनी लग्जरी गाड़ी में आप अपना म्यूजिक, इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम है यार, वो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीजें हम कर सकते हैं आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, अगर आपके पास ये गाड़ी है आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और हमारी टीम से बात कर सकते हो। बाकी बताना ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको थम्स अप देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम गाड़ियों और ट्रैवल के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं।